तो देखा आपने, बहुत दुखद हादसा था। 9 लोगों की जान गई, 4 की अब भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। जिम्मेदारों को भी यहाँ पर तलाशा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो इतने दिनों से तनाव जारी है, उसके बाद ईरान के अंदर कैसे हालात हैं। एनडीटीवी इस वक्त मौजूद है ईरान में। ईरान के वो इलाके जहां पर अमेरिका ने भारी तबाही मचाई थी, इनमें से एक जगह है करज पर मौजूद B1 ब्रिज। आपको याद होगा अमेरिका ने इस ब्रिज को ध्वस्त कर दिया था। एनडीटीवी के आकल जमील उसी ब्रिज के पास पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश उन्होंने की कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आपको तेहरान की सड़कों की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जहां पर लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के अंदर से, ग्राउंड जीरो से आकिल की रिपोर्ट आप देखिए। 2 अप्रैल को ईरान के करज में अमेरिकी स्ट्राइक में तबाह हुए इस B1 ब्रिज की तस्वीरें आपको याद होंगी। इस हमले में करज के B1 ब्रिज को निशाना बनाया गया था, जो तेहरान और करज को जोड़ने वाला एक निर्माणाधीन पुल था। हमले की वजह से इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। एनडीटीवी इसी ब्रिज के पास पहुंचा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे ईरान के करज से आपको दिखा रहा है। और मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा पुल है, जिसको मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल के नाम से जानते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो पुल है, इसे ईरान का लंग भी बोलते हैं। नीचे जो है वो करज नदी बहती है और इस नदी के ठीक ऊपर जो है ये ब्रिज बनाया गया था। और यहाँ पर यूएस इजरायली अटैक में हमने देखा था कि ज्वाइंट अटैक के अंदर 2 बार जो है ट्विन अटैक किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 10 से 15 लोगों की जो है जाने गई थी और 25 से 30 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। ये जो ईरानियन ऑफिशियल डेटा है वो हमें प्राप्त हुआ है। और अगर आप देखें तो एनडीटीवी की जो टीम है एक्सक्लूसिवली सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है इस ग्राउंड जीरो पे सच्चाई दिखाने के लिए। मरियम जरा आगे की तरफ आए, थोड़ा सा ये जगह दिखाएं। ये देखिए अगर आप, तो इस जगह पे पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं और अगर आप देखें तो एनडीटीवी की टीम जब यहां पर पहुंची है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी है। उस दूरी को कम करने के लिए 136 मीटर ऊंचाई वाला ये ब्रिज जो है, यहां देखें आप, उर्दू में जो है लिखा हुआ है वहां पर ईरान। I would like to request her to just zoom in and show, जूम करके जरा दिखाएं कि अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज है पूरा का पूरा, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी शाख थी जो कि सेंट्रल ईरान को जोड़ रही थी। और यूएस का कहना ऐसा था कि कहीं ना कहीं जो ईरानियन गवर्नमेंट है इसको मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज करना चाहती थी। आज से ठीक 1 महीने पहले इस पुल को अमेरिका इजराइल ने निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 95 लोग घायल हो गए थे। इंसिडेंट है वो अप्रैल 2 का इंसिडेंट है, तकरीबन आज से ठीक 1 महीने पहले। कोइंसिडेंस देखें, मई 2 को जो है आज हम यहाँ पर खड़े हैं। एनडीटीवी की टीम हिंदुस्तान की पहली मीडिया नेटवर्क की टीम है जिसको ईरानियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम यहाँ से आकर के इस जगह से आपको जो है वो पूरा का पूरा जो डिटेल है वो दिखा सके। नीचे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत घाटी है और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी सड़कें हैं जिन सड़कों से होकर जो है हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस वक्त जो है बहुत तेजी से ईरानियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा जो चीफ इंजीनियर हैं, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये जो ब्रिज है इस पे लगातार काम चल रहा है और आने वाले 2 से ढाई महीने में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसकी टेक्निकलिटी अगर समझें, ज्योग्राफी के अलावा, हिस्ट्री के अलावा और जो फिजिक्स है और इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है, उसको उनका कहना है एक कैंटिलीवर ब्रिज है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस ब्रिज पे नहीं पड़ा है और इसको अगर आप देखें तो रिपेयर का जो वर्क है वो इस वक्त इस ब्रिज पे चालू है। तो इस तरह ग्राउंड से आपको एनडीटीवी दिखा रहा है कि इस पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम उतरा हुआ है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी एक साथ हाथों में ईरान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये कहना ये चाहते हैं कि दुनिया की जो नब्ज है वो अपना हुर्मुज है, हुर्मुज स्ट्रेट है और हुर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप का गला फंस चुका है और ईरान है कि जो अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये बताना चाहता है कि दुनिया की पॉलिसी, दुनिया की इकोनॉमी तुम डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि
ये ईरान है जो दुनिया की इकोनॉमी को डिसाइड करेगा। और तो अमेरिका को स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईरान ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, और उसके पास अब कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन बाकी नहीं बच पाए। यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट होने के साथ साथ लोग जो है वो कुरान शरीफ भी लेकर के आते हैं, तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हुए लोगों को हम देखते हैं, इबादत करते हैं, और हर एज ग्रुप के छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे तक जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। हाथों में खामनेई की तस्वीर लिए लोग मैदान में उतरे हुए हैं और ईरान में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। ईरान से आकिल जमील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।